भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चाड़ू में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ के 64 रूपों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चाड़ू में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। स्वर्गीय हरेंद्र भैया और नीलम दीदी के कमल चाड़ू में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चाड़ू में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगों के बहुत ही सुंदर चर्चा पिताजी और माताजी के कहानी के माध्यम से आप लोगों की सुनावे जा रहल बाणी। तो ये कहानी की आप लोग पूरा सुनब। कथा कबो आधा अधूरा ना सुने की चाहिए। आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के अपमान होला और आप सभी के ज्ञान भी प्राप्त ना हो पाई। जब पूरा कथा सुनब सभी, तब कथा के रहस्य के बारे में आप लोगों के पता चली कि ये कथा में का रहस्य छिपल बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, सबसे सरल रास्ता है भक्ति के खिस्सा कहानी। इस चर्चा अगर आप लोग मन लगा के सुनब तो आप लोगों के तुरंत जीवन में उतर जाए वाला चीज़ है। और चीज़ कौनो चीज़ अगर इतना आसानी से आप सीखल चाहें तो ना सीख पाए। यही खातिर नीलम दीदी और हरेंद्र भैया बहुत परिश्रम कैनी। पूरे संसार में इस चर्चा के माध्यम से भोले जी के जानकारी, माता पिता जी के ज्ञान सबके अंदर प्रवेश करे करती। इस चर्चा के माध्यम से बेचारा कितना प्रचार प्रसार कैनी कि ये कलयुग के समाप्त कर दिया जा। भक्ति ऐसा चीज़ है कि भक्ति भाव में लीन जब हो जाई तब घर परिवार सब संवर जाई। आई भगवान के दिहल शरीर तई धन्य हो जाई और फिर शिव धाम में जाई। तो फिर मौका मिली कि हम अपने परम पिता परमेश्वर जी माता पार्वती जी के सेवा भाव कर सकें। तो देखिए गुरु भाई बहना, कथा के आप कभी भी सुनी तो मन लगा के सुनी और कुछ सीखने के प्रयास करी। कथा बहुते सुंदर बा। देखिए शिवरात्रि के दिन है आने वाला है। आज शिवरात्रि में कितना विधि विधान से सब पूजा पाठ करेला कि भगवान के कृपा हमरे पर पूरे परिवार पर पड़े, हमार परिवार खुशहाल हो जा। तो भगवान जी ते प्रेम के भूखा हई। जेकरे दिल में प्रेम रहला ओकरे घरे देवी देवता के वास होला। जेकरे घर में प्रेम पूर्वक से सब रहेला, खटपट ना रहेला, ओकरे घर में लक्ष्मी जी वास करेनी। तो ये बात के जरूर आप सभी ध्यान दी। ये कथा हवे कि देखी लाला के कितना भक्ति भाव से लाला लालाइन के कथा है और उनके लाख कोशिश के करे कि बुराई करी या इनकी कोनो तकलीफ पहुँचाई। अगर विधाता के दिन ना हुई तो केहू कुछ बिगाड़ ना पाई। भक्ति में इतना शक्ति है। तो लाला के देखी जमुना बेटी के साथे का हो रहल बा। अब भगवान जी साक्षात आके कैसे दर्शन देले बानी आ कैसे उनके जीवन के धन्य कर देले बानी। तो आजा सभी जब पूरा कथा सुनब तो आप सभी के बहुते आनंद आई। जीवन में उतार चढ़ाव तो सब में आवला। सुख दुख दोनों भाई हैं। अगर सुख मिले तो दुख के अनुभव ना आपको पाई, आ दुख मिलला तब सुख के अनुभव मिलला। तो आजा कथा हम संपन्न करतानी। एक गांव में लाला लालाइन रहत रहल आ दोनों जनी परम भक्त भोले जी माता पार्वती जी के रहलो। दोनों जनी बड़े भक्ति भाव से प्रेम से पूजा पाठ करेलो। उनके मन में यह रहे कि शरीर मिलल बा, धन संपदा भोले जी सब कुछ उनके देले रहनी। देखी उ लाला के कुछ कमी ना रहे, सब चीज भरल पूरल परिवार रहल। भोले जी के ऐसा दया है, सब चीज देले रहनी
और लाला के एक ठो लड़की रहली गंगा। गंगा भी बहुत सुशील सुंदर रहली। जब ललाइन रहली उ शिव भक्त रहली। आज जब माई बाप के जैसन लाइन रहला वैसने बेटी बेटा के लाइन होला। तो उ शिव भक्त रहली तो उनके साथे वो बेटी भी बहुते ज्ञानी रहली, बहुत सुशील रहली। बड़ा सब सम्मान करे कि लाला के लड़की कितनी सुंदर बाड़ी। अब जैसे सब सियान हो गईली तो लाला गंगा बेटी के विवाह को देहनी। अब विवाह बहुत अच्छा घराना में कोई नहीं। अब बड़ी खुशहाल परिवार मिलल रहल। बड़े प्रेम पूर्वक से अपने घर के मेंटेन कैले रहली। आ बहुत सम्मान मिले ससुरा में। लेकिन देखी गंगा जब ब्याह शादी हो गई लेकिन लाला के उहे एगो लड़की रहली, दूसर कौनो औलाद ना रहल। तब मन में तो जरूर टेंशन होला कि इतना धन संपदा बा एगो घर में वारिस नहीं खे। मन में हमेशा ही आभास होखे बेचारी की। तो देखी एक बार गांव में सूखा पड़ गई, बारिश वारिश सब बंद हो गई। त्राही मचल रहे कि आही दो बारिश हुई नहीं तो अन्न मिली नहीं। अन्न के बांधल शरीर है तो हमन के कैसे जीवित रहल जाई। त्राही जनता में मच गई है। अब जितना खेती बाड़ी में अन्न रह सब सूखा पानी बिना सूखल जात रहे। अब जब ये पता लाला के जब चलल तो लाला इतना धनवान रहना, इतना कि अपने धन के जन भंडार बा सब खोल देना अन्न धन के। कहना हमारी पूरे गांव में केहू बिना भूखा बिना खैले केहू न सुते और सबके जन में बांट जा जितना हमारे घरे सामग्री बा। अब बेचारा कहले कि अगर मनुष्य के शरीर पोले बाणी, अगर मनुष्य के काम ना आवे तो ये शरीर बेकार है। बेचारा दोनों जनी बहुत अच्छा विचार रहल लाला इनके। दोनों जनी पूरे गांव में राशन पताई जौन भी रहल कपड़ा लत्ता सब बंटवा देनी। सब प्रजा बहुते खुश भइल, गांव के लोग बहुते खुश भइल। तो जनता बाणी अगर भूखे के खाना खिया दी में तो बहुत रोआ दिल सब आशीर्वाद देला, बहुत पुण्य मिलेला। और सब केहू भूखन छटपियात रहल। आ जेकरे शरीर में अन्न के दाना गईल उ सब भगवान जी भोले जी जितना भोले जी से प्यार करेला वैसे लाला से सब प्रेम करे लगल कि आज ही तो हमन के जीवन दाता लाला बन गइल बानी कि आज ही ना रहती तो हमन के भूखों मर जैती। तो देखी अब यह सब पुण्य प्रताप रहल कि 15 साल के बाद लालाइन के फिर गर्भ रह गए। जब लाला सुनला तब बहुत खुश भइना। कहना लगता हमरे घर पर ये सब जनता के सेवा भाव के नतीजा है। सब केहू आशीर्वाद के सबके नतीजा है। केहू ना जानेला कि कौने रूप में केकर मदद हो जा। बहुत राजा खुश भइना कि रानी हमार गर्भवती बाड़ी, लगता हमरे पुत्र के प्राप्ति हुई। अब जैसे सब टोला मोहल्ला सुनल सब खुशियाँ मनावे लगल कि हे भगवान लाला के बेटा दे देही। लाला तो बहुत अच्छा आदमी बाना, एठो हुआ कमी बा बेचारा के सब कुछ टरोरे देले बानी। अब समय के बीतत देना लगेला। जब 9 महीना हो गई तो लालाइन के फिर जनता बानी बेटा कहाँ से होई। गंगा जमुना तो एक साथ में रहे वाला चीज हई। तो भोले जी के दया देखी गंगा जमुना सरस्वती जी तीनों जनी के केहू अलग ना कर सकेला। अब वो 9 महीना जब बीतल तो लालाइन के फिर लड़की के प्राप्ति भइल, लड़की पैदा भइली। जब लड़की जहिया पैदा भइली वही दिन आंधी तूफान खूब बारिश भइल और पूरे गांव के लोग में खुशियाँ मच गई कि देखो लाला के घर लक्ष्मी जी आयल बाटी। और लक्ष्मी जी के अइते ही पूरे जवार में ही बारिश भइल बा। अब केहू भूखल नहीं मरी। आई इनका नाम जमुना रही, उ गंगा रहली हई तो ये जमुना रही।
और सब के मिल के बेचारी के नाम जमुना रख दिया लोग, आ गाँव के लोग बहुते खुश भइल। तो जब जमुना पैदा भैली तो देखी एक कुर खुशी आ एक कुर इतना गम मिल गई लाला के कि उनके पत्नी के स्वर्गवास हो गई। जब पत्नी मर गईली तो लाला बहुते दुखित हो गई न। अब लड़की के जनता बानी पालन पोषण तो माइए कर सकेली। सब केहू लगल कहे कि आप दूसर शादी करी, लेकिन लाला के मन में ये विचार कबो ना आवे। तो कहल अगर ना शादी कोई चाहता नहीं तो एगो बाई रख ली। अब बाई राजा अच्छा बाई के तलाश में लग गई ना, अपने मंत्रीगण के लगा देना कि लाला की जा खोजब आ देख के एगो औरत मिल जाता हमरे लड़की के सेवा भाव करियो कर जौन हमरे घर में रही हैं, उनके हर चाह हम पूरा करब। अब जो लाला के मंत्री नौकर चाकर रहना सबके तलाश में जुट गई। आ एगो गुरुबहिना रहली शिव भक्त, उनके बेटी बेटा केहू ना रहल, बेचारी अकेले रहली। अब जब पता चलल तो वहीं उनका नौकर गई न कहने कि लाला के घर में लड़की पैदा भइल बाड़ी। आई तो पूरे जवार में शोर हो गई रहल कि लाला के घरे लड़की ना लक्ष्मी पैदा भइल बाड़ी, कि ये देश जवार के रौनक बदल गई, अब केहू भूखा ना मरी। जब वो सुनली तो बाई बेचारी अली आ कहली कि हम लड़की के सेवा भाव करब। अब जितना माई अपने बेटन के बेटी बेटा के प्रेम करेली उतना ही उ जौन रहली गुरुबहिना भोले जी के भक्त रहली। कहली कि ना जानी कौन कर्म हमार खराब रहल कि पति के साथ छूट गए, औलाद भी केहू ना बा, तब भगवान लगता यही बहाना हमके सेवा भाव करे के अवसर देले बानी। भोले जी के सब दया है। बेचारी वो अपन पुत्री समझ के पाले, बहुत प्रेम करें जमुना से, जमुना के आँख से ओझल ना होखे दें और भक्ति भाव करें। तो साथे साथे जमुना के ले रहें। धीरे धीरे जमुना जब 4-5 साल के हो गईली, जब 4-5 साल के हो गईली तो बहुत बाई उनकर देख रेख करें। अब फिर लगल सब कहे कि अरे राजा साहब अरे लाला साहब कैसे इतना भारी जिंदगी अपन बहन पहाड़ पड़ल बा काटब, अरे दूसर शादी कली जमुना के भी देख रेख बढ़िया से हो जाए। अब राजा के भी विचार बन गई। जब 3-4 साल हो गई तब का कहनी लाला फिर अपन दूसर शादी कर ले। जब दूसर शादी कर लेनी तो जब दूसर की लालाइन अली तो कुछ दिन तक प्रेम रहल, कुछ दिन तक जब ले उनकर औलाद के हुना रहल तब ले जमुना से प्रेम कैली। लेकिन जैसे भगवान की मर्जी के आगे जनता ही उन्हों के गर्भ रह गए। अब दूसर की पत्नी के गर्भ रह गए और जब उन्हों के बेटिए पैदा भैली और दूसर की रानी के भी लड़की पैदा भैली तो सब जनता कहे लगल कि चली कोनो बात नहीं खे, गंगा जमुना और सरस्वती जी है, अब उनको सरस्वती नाम रख दिया। अब सरस्वती जब पैदा हो गईली तो उनका माई अपने लड़का में भुला गईली। अब जमुना पर तनिको ख्याल ध्यान न रखें, अब अपने लड़का के आगे उनके एकदम देख रेख ना करें और धीरे धीरे उनसे अपन मन हटा लेली। अब जमुना के बिल्कुल अपन लड़की स्वीकार ना करें तो उ जब ना करें तो जब बाई रहली बेचारी बहुते प्रेम करत रहली। तो जब बाई प्रेम करे उहो उनके अच्छा ना लगे, कहे कुलच्छनी जन्मते अपने माई के खा ढरली, आई ना जानी का करी है जब ले सियान हुई हैं। अब वो उल्टा सीधा शब्द लगली बोली लड़की के। अब जब सरस्वती थोड़ा बढ़न हो गईली तब कहताड़ी कि लाला से कि अब इनकर एडमिशन करा देती आ कहीं पढ़े जात लोग। तो लाला रहना कहला अरे पहले जमुना जेठ होई जमुना खोजा, कहली नहीं जमुना के काहे हुई, ई कुलच्छनी जन्मता ही अपने माई के खा गईली आ अब इनके पढ़ा लिखा के का होई।
अरे घर के कामों में इनको मन लगेला, घर के काम करिए और सरस्वती जी के नाम लिखाई खाली। अब देखिए गुरु भाई बहना एकदम बदलाव हो गई, वो लड़की से एकदम अपन मन हटा ले ली। और राजा भी जनता बानी वो पत्नी के प्रेम में जो लाला रहना वो अंधा हो गई ना। अब जवन पत्नी को है वह लाला माने, लाला जवन पत्नी उनका कहे तो उन्हें वो बात के माने, कहने ठीक बा। और सरस्वती के पढ़े लिखे जाए लगली। और जो जमुना रहली उनके घर में कौनो काम धाम लगे तो उन्हीं से सब काम करावे लगली। अब जमुना बेचारी बहुते दुखित रहे लगा। और जवन उनके घर में बाई रहत रहली तो बाई जब प्रेम करा तो इनकी अच्छा ना लगे। गोली कहली कि आई बाई हमके ठीक ना लगत है। अब तो जमुना सियान हो गई बाटी, अब बाई के घर से निकाल दी। अब का कहना लाला बाई के घर से निकाल दी है ना। जब बाई चल गईली अब माई के प्यार देत रहली, वो लड़की के माई के प्यार पावत रहली। और जब बाई चल गईली तो जमुना के बहुते दुख होखे लागल, केहू प्रेम ना करे। राजा भी राजनी में फंस गईनी और रानी तो बिल्कुल नफरत करे लगली। अब बेचारी एकदम अकेला महसूस करे लगली। अपन 5-6 साल के हो गई रहली। माई के तो अपने बेचारी देखल ही ना रहली, लेकिन बाप के भी बिछाया धीरे धीरे खत्म हो जाता। अब बेचारी टगरत टगरत गौशाला में चल गई। अब गौशाला में जनता बानी तब के बहुते सबको खटाल रहत रहे, बहुते गाय पालत रहे सब। आओ तब गायो बोलत रही है। गाय और गंगा तो एक के होली, गाय के बहुते ज्ञान है। गाय के तोरे लड़के चल नहीं है तो वो कबू को चल ना सकेली। और भैंसी के तोरे अब के चल जाता वो कुचल के मुँह दी है। तो गाय के शरीर में 36 देवता के वास होला। अब बेचारी जमुना जब खटाल में गईली तो एगो सुरही गाय रहली बहुते सुंदर। वो गाय के लगे जब ठाड़ भैली जाके अब बड़ा मन उदास रहल तो गौ माता समझ गईनी, सब जानत रहनी कि इनके साथे काका भइल बा, रानी मरी गइल बाड़ी, रानी के प्रेम छूटी गइल बा। अब गईली तो गैया के सोहरावत अड़ी को तड़ी कि हमार तो माई बाई जो रही वो के माई निकाल देली घर में से। अब तो हम अकेला हो गइल बाड़ी, घर में अच्छा नहीं खेलवत। गौ माता कहली कि ना चिंता करो, ठीक चिंता मत करो, हम तुहार माई हई। गौ माता का कहली अपने जीभ से उनके सहलाए लगली, मुँह चाटे लगली, हाथ पर चाटे लगली। और जैसे मुँह हाथ हो लगली गौ माता चाटे, उनके यह आभास होके कि हमार माई मिल गईली। भोले जी के दया देखी। अब जैसे गौ माता उनका मुँह चाटा ताड़ी हाथ होत, वैसे उनकी आभास होता कि माई के प्यार मिलता, बहुत आनंदमय हो गईली। अब बेचारी जमुना तबे से खुशहाल रहे लगली। जब भी जा तो गौ माता कहें बेटी चिंता ना करो, हम तोहरे साथे बानी, हम तुहार माई है। अब उनके जब भरोस गए गौ माता दे दिली तो जैसे निराश बेचारी होखें, बाप तो बोलबे ना करें, माई मतलबे ना रखें। जैसे राजमहल से फुर्सत मिले वैसे वो खटाल में बेचारी चल जा। और जब खटाल में जा तो गौ माता अपने प्यार से उनके खुशहाल कर दें। अब बेचारी हंसी खुशी से खेले कूदे बड़ा जब मगन रहे लगली तो रानी के फिर डाह होखे लगल कि ये दादा ले ये तरतना रहत रहली, इनके का हो गल कि बड़ा खुशहाल रहताड़ी। उनका खुशी उनके देख ना जा गुरु भाई बहना तो देखी सौतन कैसन होली। यही खातिर कहल जाला कि काठे के सौत बिराजेली। ओ लड़की के प्रेम करे के चाही, जेकर माई बाप नइखे तो ओके प्यार दुलार देवे के चाही, मनुष्य के जीवन पाके ही करे के चाही, लेकिन वो नफरत करे। अब बस एक दिन उनकी जब जैसे जमुना खटाल में गईली और उनका माई दूरे से सौतीली माँ देखत रहली। जैसे जमुना वहाँ गईली कहतड़ी माई
और गाय इनके लगली सहलावे, मुँह चाटे लगली, एकदम मगन हो गईली। जब ये दृश्य से देखली तब इनके बहुते डाह हो गई, बहुत डाह हो गई कि लो न हो ई गाय के वजह से ही बहुत खुशहाल चहचा चहचा रह ताड़ी मंदिर घर में। इनका कैसे हम खुशियाँ छीन ली। अब कहताड़ी फिर गोली और लाला से कहताड़ी कि है देखी ई जमुना के आदत हमके ठीक नहीं खेलगत। लइके घर में रहे ना तो पहुँच जाताड़ी गाय के खटाल में। आ जौन हो सुरही गाय जौन बाटी ललकी गैया बाटे वो गैया के आप बेच दी। बूढ़ हो गई बाटी, अब रख के का होई। न गैया रोही आ न जमुना गैया के पास जाई। अब इनके इतना डा हो गल, कौनो सामान बेचारी के उनके प्रिय लगे वो सामान के उठा के फेंकवा दिया। अब सारा बात जमुना सुनत रही। जब 6-7 साल को हो गई तो उन्हों के ज्ञान हो गई कि माई कहताड़ी कि गैया के कसाई के हाथे से बेच दो। अब बूढ़ हो गई बा कि झूठ मूठ में का करे के खियावत। अब जमुना जैसे वहाँ से छुटली गईली गौ माता के पास और गौ माता के मुंह पकड़ लेली। कहताड़ी माई अरे तुमके जौन सौतेली माई बाड़ी वो कहताड़ी पापा से कि इनके कसाई के हाथ से बेच दो। आई इनके पाली के अब का होई, इनसे न दूध दही कुछ ना मिले के बा बुढ़ा गइल बाटी। गौ माता के बहुते दुख भई और जमुना के मुँह सहलौली कहली बेटी उनके कसाई के हाथे से जैले से तो अच्छा बा कि हम अपन खुद के प्राण त्याग दी। आ बेटी तू दुखित ना हुई, हम मर के भी तुहार सहायता करब। काहे से गाय के शरीर में 36 देवता के वास होला। गौ माता कहली कि हम तुहार हर जगह बेटी मदद करब, आ तू तनिको टेंशन में ना रही। आ जमुना के मुँह सहलौली आ सहलौले के बाद गौ माता अपन प्राण त्याग देली। गौ माता भी मर गईली कि कसाई के हाथ से कटले से तो अच्छा बा कि हम अपने आप से अपन शरीर अपने भोले जी के चरण में अर्पित कर दी कि हमार शिवधाम बन जा। अब बेचारी गौ माता के मृत्यु हो गई। जमुना फिर उदास रहे लगली। और जमुना धीरे धीरे जब सियान हो गईली और सरस्वती से बात ना करे दा, अपने लड़की के साथे रही ना दा। सरस्वती वहीं स्कूल में पढ़े जा और जमुना जौन है घर के सारा काम धाम करे। अब दोनों लड़की जब सियान हो गईली तब जौन सौतेली माई रहली कहली कि अब दोनों लड़की तो सियान हो गईली आ दोनों जनी के विवाह हो जाता अच्छा रहत। लाला कहला ठीक बात, अब के जमाने में जनता वहीं शादी विवाह ब्राह्मण और ठाकुर खोजे जाते रहना। अब ब्राह्मण के बोलौला और ठाकुर के बोलौला कि जा दोनों जनी के 3 बढ़िया वर खोज ले, अच्छा घराना रहे के चाहिए, लड़का शुद्ध रहे के चाहिए। तो फिर माई आ गईली सौतेली कहली कि कुलच्छनी तो जन्मत माई के खा गईली तो इनके कहतीन अच्छा वर ना चाहिए। जौने भी लंगड़ा लूज कोरी जौने मिल जाओ इसने बर इनके करतीन ढूंढल। आ हमार जो सरस्वती बाड़ी इनके करतीन बढ़न घराना चाहिए। जौने हिसाब से हम बानी वही हिसाब से हमारी बेटी के रिश्ता होखे के चाहिए। अब देखी गुरु भाई बहना, एक औरत एक लड़की से इतना नफरत कर रहल बड़ी। अब लाला बढ़ाने के बाद तो मनही के पड़ी। पंडित और ठाकुर दोनों जनी विवाह खोजे निकल गए लो। जब विवाह खोजे जब निकल गए लो तो सरस्वती के तो बहुते सुंदर घर बर मिल गई, अच्छा घराना के लड़का मिल गई ने। लेकिन जौन जमुना रहली जमुना करतीन कहले रहलो कि लंगड़ा लूजा कोरी जौन भी मिल जा वैसने बर चाहिए। तो देखी गुरु भाई बहना, जब सरस्वती जी के बियाह खोज के जब आवत लो तो रास्ता में एक ठो राजा के लड़का रहना रहला लाला। लेकिन राजा रहना उनके धन दौलत बहुते कुछ रह। उ लाला
के लड़का रहना आ रास्ता में का कोई ना अपन भेष बदल के बैठल रहना, गूंगा लंगड़ा अनहरा के रूप बना के आ रास्ता में एगो पीपर के पेड़े तरे चुपचाप बैठल हमें। भगवान की दया देखी। अब जब लोग चलना तो देखना कहना कहीं तो वैसा लड़का ना मिलने, जब पेड़े तरे गई ना तो देखा ताने कि आँख से लौकत नहीं खे, हाथ गोड़ लूज बाटे, तो ऐसे अच्छा बर कौन हो सकेला। आ जमुना करती ऐसा बर कहले बा लोग तो इन्हीं से पूछल जा। तब वो पंडित और ठाकुर वहाँ पहुँचना आ कहना कि हम एगो लाला के लड़की के बर खोजे निकलल बानी, आ तैयार हो जैत तो तू वहीं से कह दिहल जा। कहले एमे हमके कौन आपत्ति हो, यारे हम तो आँख से अंधा बानी, हाथ पैर लूजे बा, आउ लाला के लड़की है तो ठीक होगा करिए, अगर तू उनके मन बा तो कह दो। कहले ठीक बा। अब तो लड़का राजी हो गई बा, चलो दोनों बियाह पक्का हो गई। अब पंडित जी और नाऊ जौन बाड़ा दोनों जनी गई ना लाला के पास। लाला से कहना कि देखी दोनों शादी तो पक्का कहनी, बहुत सुंदर शादी बा, जैसन कहले रहनी वैसन बा। तर जो ललाई नली कहली कि सरस्वती के घर बर ठीक बा न। कहला पंडित जी हाँ जैसन कहत नहीं वैसन घर घर सास ससुर सब संपन्न वाला बहुत बढ़िया बा। आ जमुना करती ने वो लड़का रास्ता में मिल गई ना, हमें पेड़े तोड़े रहना है, आँख से अंधा बाना है, हाथ गोड़ लूज बाटे, आ लड़का तैयार हो गई बाटे। तो कहना कि जाके कह दे कि हमरे सरस्वती जी के बारात खूब धूम धड़ाका से आवे के चाहिए, हम बड़हन आदमी आई आ खूब सज धज के हाथी घोड़ा के साथ लोग गई हैं। और जमुना के खाली 5 आदमी से बेसी नहीं बाराती चाहिए। एक कुले छनी के दूठे ना पैसा बर्बाद करी। फिर पंडित निकलना और सूचना दिया कि धूम धड़ाका से बाराती आवे के चाहिए, सरस्वती की यहाँ आदेश हो गई, दिन मुकाम पड़ गई, और दोनों बाराती एक दिन आवे के चाहिए। अब वहाँ गई ना जो पेड़े तरे जब लड़कवा बैठल रहना, वो लाला के लड़का रहना, लेकिन उ तो अपन भेष बदल के बैठल रहना। वो अपने गाँव में के बहुत बड़ान आदमी रहना, जासूस बन के बैठल रहना, कौनो लफड़ा चलत रह कि हमके केहू पहचान ना पावे आ हम अपन काम भी कर ली। गई ना कहना कि आ देखो शादी तो तय हो गई, लेकिन उनका विचार बा कि बाराती 5 आदमी जाए के चाहिए। कहला अरे हमरे अनारा के साथे तक के बाराती होई, हम तो अकेले बटले बानी, अरे 2-4 जनी मिल जाइए तो के चल चली। अब इतना अत्याचार सब भोले जी और माता पार्वती जी देखत रहने। आ शिवरात्रि के समय रहे, आ वो समय जौन बाई रहली पूजा पाठ तो करते रहली, जब बाई मर गईली तो जमुना बहुते भक्ति करे भोले जी के, बहुते अपार प्रेम करे परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी से। यह आग्रह कह रहे हे पिताजी, माई के तो हम देखनी नहीं, एगो बाई माई बन के अली, वो हमार साथ छोड़ देली, और गौ माता से साथ कहनी तो उन्हों से साथ छूट गई। ना जानी कौन हमार कर्म ऐसा खराब बाटे। आई जौन माई बाड़ी तो हमार जौन चीज प्रिय लगेला उससे हमके एकदम अलग कर देली। तो हे पिताजी, हमार जीवन के डोरी आपके हाथ में बा, आप हमार गुरु हैं, हम आपके शिष्य आई, हम शिष्या पर मदद करब। हे पिताजी, हम शिष्या पर मदद करब। और जब से जैसे वो होश संभाल ली तैसे भोले जी के भक्ति में लीन हो गईली। जैसे खाली समय भी है बेचारी मंदिर में जाके पूजा पाठ कर भगवान जी के, माता पार्वती जी के, बहुते उनकी शांति मिले। और शिवरात्रि के दिने बेचारी गईली, आ शादी तो तय हो गई लहर कि अप्रैल में शादी हुई,
अब बेचारी जनता है फरवरी मार्च में शिवरात्रि पड़ेला। गईली मंदिर में बहुते मनौली कि जब से जन्मनी तब से ऐसा न हमार भाग्य लिखली कि दुखे दुखे बा। माई तो हमार साथ छोड़ के चली गईली, बाई रहली वो चल गईली, और गौ माता से प्यार करनी वो साथ छूट गई। तो हमार जब जीवन साथी मिले वो अच्छा दे, सास ससुर हमके बढ़िया दे कि हम उस सबके सेवा भाव कर सकें और माई बाप के प्यार हमके मिले। अब शिवरात्रि के दिन गईली बेचारी निराजल व्रत रहली। अब भोले जी के दूध और गंगा जल और बेलपत्र भांग धतूरा से विधि विधान से बेचारी पूजा पाठ कैली, अभिषेक कैली, मन एकदम दिल साफ को के गईली और कहली कि हे पिताजी हमार जवन जीवन साथी दे, तो हमार जीवन बदल जाए, ऐसा जीवन साथी दे। अब हमारी भाग्य के रेखा आपके हाथ में बा हे पिताजी, जौन आपे करब उहे होई, काहे से आपके सिवा हमारे संसार में केहू ना बा। तो यही खातिर देखी शिवरात्रि के बड़े विधि विधान से सुबह मुहूर्त में सब उठ के भोले जी के आशीर्वाद पावे जाला कि हमारे सब कष्ट के निवारण हो जा, दुख हमारा दूर हो जा। बेचारी पूज उज के अली, और जब माई देखली कि पूजा करे गइल बाड़ी तो बड़ा क्रोधित भइली कि घर के सारा काम बाकी बा, इपट दे मंदिर में निकल गइल बाड़ी। लेकिन बेचारी कुछ ना बोले, कुछ भी बोले कुछ ना बोले, आके घरों के सारा काम करें और निराजल व्रत रहली। अब देखी सब चीज भोले जी देखो तानी, दिन मुकाम पड़ गई, माई के रवैया देखो तानी कि एक तो अनहरा लुंगर लंगड़ से विवाह तय कैले बाड़ी, वो को तारी 5 आदमी से बेसी केहू ना आवे। तब माता जी कहनी कि आप बैठ के देखबे करो। हे स्वामी, अरे अपने भक्त के मदद करी, बेचारी जब से जन्म लेली तब से गंगा कितना सुखी बाड़ी और जमुना के कितना रौरे दुख देतानी, वही सरस्वती कितना सुख बाड़ी अपने माई के पाके, और जमुना इतना आपके भक्त होके कितना दुख उठा रहल बाड़ी। तब भोले जी कहनी कहीं क्या करी, आ तो चली, और ऐसा खुशी में ना जल जाई तो कब चलल जाई, आ जमुना के बाराती में हमने के पांजनी चलल जाई। अब भोली जी सुनली तो अति प्रसन्न भइनी कि मैया बहुत अच्छा बात कहनी आप चली और हम चलब। ई नंदी रही हैं और गणेश भगवान जी रही हैं, नारद रही नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जनी चलल जाई, आ माता पार्वती जी ये 4-5 जनी चले के। अब लेके इस 5 जनी सब का कनी मनुष्य के रूप धारण कर लेनी साधु के, आ जहाँ उ लड़का बैठल रहना, उ लड़का चिंतित में रहना कि अकेला कैसे भी आ जाए, यहाँ तो हमारे केहू बटलो नहीं बा, आ घरे जाके कहत हई तो पोल खुल जाई। अब अभी सोचते विचारत बाणे तवले जनता बाणी भगवान जी के आवत कितना देर लगेला, उ पृथ्वी पर आके साधु के रूप धारण करके आ वही लगनी इर्द गिर्द भटके सबे। कहतानी कि वाला काहे तू बड़ा चिंतित बैठल बाड़ा। कहले अरे बाबा, हमारे जनता बाणी आनर बाणी, आँख से हाथ गोड़ से लूज बाणी, लाला के लड़की से हमार शादी तय भइल बा, आ लाला कहले बाना 5 गो बाराती से बेसी नहीं आवे के चाही। तो वही चिंता में बानी कि हमार बाराती के बनी ऐसा अनहरा के। तब भगवान जी मुस्किया तानी और कहतानी कि चलो हमनों के तो खलिए बानी, इतना अच्छा अवसर मिलल बा, चलो बाराती हमन के 5 जनी बनल जाए। अब देखी जमुना के बाराती में कितना सौभाग्य के बात बा कि भगवान जी खुद बाराती बन के जातानी, माता पार्वती जी, ब्रह्मा विष्णु सब के बाराती जाता, सब अनहरा के बाराती। अब जब वहाँ शादी संपन्न हो गई, जब संपन्न हो गई तो सरस्वती के तो खूब बढ़िया से बर विदाई भई। सब भोले जी देखतानी माता जी कि कौनो चीज के कमी ना रहल, सब चीज उनका माई देले रहले।
और जमुना के वैसे खाली कपड़ा पहना के विदाई कर दिली। कहला कि हमारे तो घर दुआर नहीं खे, आ वही पीपरे के पेड़े तो रहेला, वही चले के पड़ी। जमुना भगवान जी के भक्त रहली, कहली कि हमार रिश्ता आपसे हो गई बा, हमार पति परमेश्वर आई, आप जहाँ ले चलो वहीं हम चलो। बड़ी खुश रहली, तनिको मन में ग्लानि नहीं रहल कि हमारा अनहरा के साथे काहे बियाह हो गई। कहली हमरे नसीब में अनहरा बाना तो इन्हीं के साथे गुजर हो जाई। अब बेचारी गोयली, अब पीपरे के पेड़े तरह बैठल बाड़ी, अब वहीं ब्रह्मा विष्णु महेश सब के वहीं बा। कहत अरे अब का करी, कहाँ कैसे लेके इनके जाई। तौले तो देखी भगवान के महिमा, जो लाला के लड़का रहना वो अपने माई बाप के अकेले रहना, बहुते धनवान रहना। उनके माई के तबीयत बिगड़ गई। अब घुड़सवार पर घोड़ा पर बैठल एक ठो आदमी अला, उनका नौकर, आ कहला ये बाबू यहाँ कबले बैठल रहा, आपके माता जी के बहुते हालत खराब बा। अब जानता है जैसे आँख के तारा माई के बेटा होला, वैसे माई के बारे में जब पुत्र अच्छा हुई है अगर सुन जाइए तो कैसे दिल मानी। अब वो का कोई ना उतना अनहरा के रूप धारण कैले रहना, भेष बनौले रहना, और तुरंत अपने अच्छा सही शरीर में आ गई ना। जैसे सुनले कि हमारे माई के तबीयत अचानक खराब हो गई बा, अब बेचारा उठ के खड़ा हो गए ना, हाथ पैर एकदम सही। अब जमुना जब देखो तो चकित हो गईली, कह तड़ी कि अब यहाँ नहीं, अब हमके घरे गए बहुत जरूरी बा, हमारी अम्मा के तबीयत बहुत खराब हो गई बा। तो जमुना के बड़ा आश्चर्य भइल और मने मने भगवान भोले जी से कहते कि आपके लीला बहुते अपरंपार बा। हे पिताजी, हमके ज़्यादा कुछ तो ज्ञान नहीं बा, वो बाई कुछ तो ज्ञान सिखा गईली, लेकिन आपके महिमा बहुते अपरंपार बा। ये सब आपे के दया है, हे भगवान आपके दया। अब पति पत्नी दोनों जनी अपने असली घर में जाता लोग, तो उनका पति जौन बाड़ा कहला कि देखी आया पे सभी 5 जनी हमारे बियाहे में रहली हैं बाराती बन के, तो वहीं जाए के नहीं थे, और चली हमारे घरे। अब लाला के लड़का जौन रहना अपने घरे ब्रह्मा विष्णु महेश देखी जमुना के ऐसा भाग्य कि उनके सास ससुर पति सबके दर्शन मिल जाता भगवान भोले जी के। कितना हूँ केहू कष्ट पहुँचावल चाहिए, लेकिन मनुष्य के हाथ में कबो ना आ पाई कि केहू के कष्ट पहुँचा ले। जौन विधाता चाहब उहे होई। लाख कोशिश माई कैली कि जमुना ऐसने दरिद्र घरे रहे कि वो जीवन भर कष्ट उठावे, लेकिन देखी जमुना जब अपने घरे गईली, जब उनका माई या बाप देखना तो कहला कि हम तो विवाह कर ले बानी, आई हमार पत्नी है। माई बहुत खुश भैली, दवा के जरूरत नहीं, माई देखता ठीक हो गईली। आरती के थाली ले ली और आरती उतरली। पुत्र कहने कि यह अचानक में माई तुमसे बताना पौनी हमार विवाह हो गई, आ हमारी यह 5 जनी बाराती सब रहल है। और माई बड़ी धूमधाम से सबका स्वागत कैली, बहुत आदर सत्कार कैली, और जमुना बड़े प्रेम से अपने ससुराल में रहे लगली। उतना जौन माई बेटी के पैदा कैले रही उतना प्रेम ना होई जितना वो अपने ससुरा में अपने सास ससुर से प्रेम पावे लगली। काहे खातिर कि वो शिव भक्त रहली। बेचारी भक्ति भाव बड़े अच्छी तरह से अपने रिश्ता के निभावे के जानत रहली। समय समय से सबके काम धाम करें, सेवा भाव करें। आज जब भोले जी देखने की जमुना के जीवन सुधर गई, ओकरे बाद जब आदर सत्कार हो गई, तब भोले जी ब्रह्मा विष्णु महेश माता पार्वती जी नारद जी सबके वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। जमुना के सारा खुशी मिल गई। जमुना अपने घर में बहुत प्रेम से रह लगली, सारा दुख भुला गईली और पूजा पाठ बड़ी विधि विधान से करें। उनका सास ससुर बहुत खुश रहे लोग
कि इतना सुंदर चुनाव हमार लड़का कैले बाना, हमरे घर में बहू नाही साक्षात लक्ष्मी आल बाटी। जमुना के अपार प्रेम मिले लगल, गंगा जमुना दोनों जानी सुखी बाड़ी। लेकिन देख ली माई बाप के गलती बेटा बेटिन के भुगते के पड़ेला। अब सरस्वती इतना अच्छा घराना में गोलली, लेकिन उनका सास ससुर केहू ना ठीक रहल। भक्ति भाव जब केहू कुछ जनबे ना करी, जब दिल में प्रेमे नहीं रही तो घर में तो खटपट रहाई के है। अब गईली न सास के प्रेम मिलाता न ससुर के। जौन पति बाना, पति जनता बड़ी आयासी में उ धनवान रहना, लेकिन सब लत बुरा लत रहल, सब मदिरा पान करत रहना। आ जैसे घर में आवे सरस्वती के रोज मारे पीटे। सरस्वती भी माई के स्वभाव में ढलल रही, केहू के कौनो बात ही बर्दाश्त ना करे। तो देखी गुरु भाई बहना, यही खातिर कहल जाला कि माई अपने बेटिन के जीवन संवार सकेली और माई बिगाड़ सकेली। माई के जब बेटी पैदा हो जाली तब से ओके अच्छा गुण संस्कार दिहल जाला कि अपने ससुरा में बेटी तो के कैसे रहे खातिर है, कैसे रहू तो कैसे तोहार गुजर हुई। जब माई आदत बढ़िया सिखैले ही नहीं रही तो वह के अपने परिवार में न अपने सुख चैन से रही न रौरा के रहे थी। अब जमुना बहुते दुखित, सरस्वती बहुते दुखित रहे लगली। ससुरा में केहू के प्रेम ना मिलता, रात भर नींद ना आवे, बैठ के बिहान करे। अब जब कुछ दिन बीत गई तो ई भल दोनों लड़किन के बुलावल जा। तो जनता ही बाप भाई जाना। अब लाला गई ना, सरस्वती आ गईली। जब सरस्वती आ गई तो सब कहे लगल कि एक साथे के दोनों बहन के विदाई भइल बा, तो जमुनो के बुलावल तो जरूरी बा, उहो बेचारी आके अपन मायके में घूमी जा। अब बाप जब वहाँ गई ना और जब देखा था ना कि जमुना के सास ससुर घर दुआर सब बहुते संपन्न, कहीं लालो से कहीं गुना अच्छा लोग रहल, बहुते संस्कारित रहल लोग। आ जैते जब देखा था ना कि जमुना बहुते खुशहाल बाड़ी, सुनली कि हमार पापा आयल बाना, तो बहुत खुश भैली, बहुते आदर सत्कार कैली, बड़े बहुते प्रेम मिलल। तब बाप के तुरंत समझ में आ गई कि कबो बेटी बेटन में फर्क ना करे के चाहिए। पत्नी के दर्जा पत्नी तक सीमित है और पत्नी के प्यार में आके अपने लड़कन के में अंतर कबो ना करे के चाहिए। अब जमुना जब अली तो बड़ा खुशहाल, बहुत अच्छा से बर विदाई उनका सास ससुर कैले रहना। आ सरस्वती अली तो कुछ सब ना देले रहना। अली तो दुखिते दुखिते रहे घर में, चेहरा पर खुशिये ना रहे कि ससुरा से आयल बाड़ी या खुशहाल रहे। आ माई जौन रहली जमुना से बतिये ना करे दा। अब एक ऐसे रोज रोज देखें जमुना कहे कि ना जानी काहे सरस्वती इतना दुखित रहेली। अब एक दिन मौका पौली तो सरस्वती से कहत अड़ी कि ये बहन काहे तू इतना उदास रहेलू, तोरे ससुरा में सब कुछ ठीक ठाक बा न? कहली नाई बहन, ये सब हमरे माई के नफरत जौन माई हमरे साथे कोयले बाड़ी कि हमरे ससुरा में कुछ चैन नहीं है। आ तू बताओ तुहारे हाल चल कैसन बा? कहली कि सरस्वती हम बहुते खुश बानी, हमार सास ससुर तो एकदम भगवान बालो, पति परमेश्वर पौले बानी, बहुते आनंद आवला, सब दुख भुला गई, बहुते खुशी से रहनी। माई के प्रेम तो जौन माई के तो देखबे ना कैली, लेकिन माई से ज़्यादा प्रेम हमार सास करेली। देखा बहनी, माई के बात के भुला जा, आ माई के बतौले के रास्ता पर चलबू तो तुम्हार जीवन खराब हो जाई। बहन तू हमारी दूठो बात गठियाल, हमार बहन हऊ, आ केहू बहन अपने बहन के दुखित ना देखल चाहिए। बहन तू चाहू तो तुम्हारे घर में सुधार हो जाई,
केहू कुछ ना हो, सास ससुर माई बाप के समान होले, कबो जवाब ना देवे के चाही। आ सास ससुर के सेवा भाव करबू, समय से खाना पीना सेवा भाव करबू, पति कितना हो लाख कुछ हो बोली हैं, लेकिन उनके समय से खाना दाना पानी सजी देबू, माई के कहले पर ना चलबू तो तुम्हारा जीवन सुधर जाई। तू अपने घर में अपने पर कंट्रोल कर, अपने स्वभाव के सुधार, सब ठीक हो जाई। भगवान पे भरोसा रख बहिन। अब जमुना के दुइये बात सरस्वती के दिमाग में बैठ गई कि माई हमारे इतना गलत काम करत रहली कि जमुना के अपन कबू अपन बेटी स्वीकार ना कैली। आ जमुना प्रेम भाव से भक्ति भाव करत रहली। आज देखो भगवान जी के दया से कितना सुखे घर में गईली, लंगड़ा लूज समझ के विवाह कैली और इतना अच्छा घराना में पहुँच गईली। ते हमार कर्म तो हमार माई खराब कैले बाटी। अब प्रतिज्ञा कर लेली बेचारी। अब दोनों बहन साथे रहे लगली तो देखी गुरु भाई बहना, बुरा आदमी के कितना वो अच्छा समझाने के कोशिश करे, वो अपन बुराई कबो ना छोड़ी। अब माई जब जमुना और सरस्वती के एक साथे देखें तो क्रोधित हो जा, कहे का करे के ओकरे साथे घूमेलू। कहली ये माई ये सब ये तोरे नफरत का नतीजा है कि आज हमके भोगे के पड़ता। कहली का है बेटी? तो माई अब तुझसे हम का बताई, तू जमुना से कितना नफरत कैलू। और जमुना बहुते अच्छा घर में बाड़ी, उनका पति लंगड़ा लूजा नहीं खे, बहुते सुंदर बाने, अपने घर में एकलौता लड़का है, धन संपदा सब कुछ उनके तोसे के गुना बा। आ जमुना यही से खुशहाल बाड़ी, चेहरवे बतावता। आ तू हमके राजे पकड़ले बाड़ू, लेकिन सब राजधन बेकार बा। जो लड़का बाटे वो शराबी कबाबी हम रोज आके शाम के धुलाई पिटाई करे न, गाली गलौज करे न, सास ससुर के प्रेमे ना मिले खे। अब तोहरा स्वभाव हमरे में आ गइल बा, जानी तो खटपट रही नहीं तो घर में शांतिये नहीं बा। माई के आँख के पट्टी तब खुलत जब उनका बेटी तकलीफ में रहली। जब सुनली तो कहताड़ी सही कहताड़ू, हम बहुते तुमसे जमुना से नफरत कैनी, आ जमुना के इतना सुख मिलता। कहली माई अब आज से तू नफरत छोड़ दो और जमुना से प्रेम कर। आज तक तू अपने गले से जमुना के ना लगलू, माई के प्यार कबू देवे ना कैलू। और जमुना के वो प्यार मिलता जो तुहसे मिले के चाहिए, उनका सास देताड़ी। तो सब तुम्हारे बुरे कर्म का नतीजा है कि तुम्हारा औलाद होके हमके भोगे के पड़ता। अब जमुना के फिर विदाई भल जब अपने घर में गईली तो जमुना के तो खूबे प्रेम मिले, बड़े खुशहाल रहली। और सरस्वती जब अपने घरे गईली तो फिर वह आदत बेचारी एकदम से निराश रहे, एकदम पति आवा तो उल्टा सीधा अलगे बोले, सास ससुर के अलगे सुने के पड़े। अब बेचारी गईली और तबे से शुभ मुहूर्त में उठे लगली और सारा लक्षण जमुना के अपना ले ली, पूजा पाठ करे लगली और भगवान से विनती करे लगली कि हे पिताजी जौन भी हमसे भूल भइल बा हमके माफ़ करी, हमके ज्ञान दी और हमारे परिवार में ऐसा करी कि सजी जनी हंसी खुशी प्रेम से हमन के रही जा। हे भगवान आपके शरण में आए नहीं, जैसे जमुना के खुशी देली वैसे हम के खुशहाल कर दी। अब लगली अपने घर में सब पर दिल जीतने के कोशिश करी। अपने क्या घोड़े पर बेचारी ठाड़ रहे, ससुर के सम्मान करें, सास के सारा सेवा भाव करें, सारा घर के काम अपने खुद के स्वयं करे लगली। तो कहल जाला कि एक आदमी अगर अच्छा रहेला तो घर के सुधार हो जाला, आ एगो नंगटी ना जाइए तो सुधार जीवन में ना हुई, अपन वाली करिए तो घर में शांति को बना हो सकेला। अब जमुना लगली सबके प्रति उनके प्रेम हो गई। सास के अपने माई समझे लगली, कुछ भी कहें तो उनके नज़रअंदाज कर दें, गलती के अपने माने कि माई हमसे गलती भइल बा, हम ऐसा नहीं कबो होई। पति लाख हमारे घर आवे लेकिन उनसे कबू उनके जवाब ना दें,
जौन उनके पत्नी के धर्म होला सब अपना लेली आ सब करे लगली। तब प्यार से तो ना जानी केकर दिल आदमी जीत लेला। आ भोले जी तो प्यार के भूखा हुई। अब देखनी कि सरस्वती में सब सुधार आ गई बा। तो कैसे गंगा जमुना सुखी और सरस्वती जी दुखी रही है। तीनों बहन एक रही। भोले जी माता जी आशीर्वाद देहनी। उन्हों के घर संवर गई, बड़े हंसी खुशी से रहे लगल लोग। पति अपन जितना बुरा कर्म रहा सब छोड़ देना आ पत्नी से अपार प्रेम करे लगल। फिर दोबारा जब दोनों बहन अली तब सरस्वती के शरीर देह पर चेहरा पर खुशहाली के रौनक आ गई, खुशहाल रहे लगली। आ दोनों बहन जब दोनों बहन लाला दोनों बहन के एक साथ ही बोलौला, दोनों बेटी के दोनों बेटी आपस में गले लग गई, बड़े प्रेम भाव से रहें। ये टोला मोहल्ला देखे तो कहे कि हो न हो बहन के तो ऐसे रहे के चाहिए। लेकिन उतर सरस्वती अपने माई के डरन कबो जमुना से बात ही ना कैले रही। लेकिन जमुना के एहसास हो गई, सरस्वती के एहसास हो गई कि जमुना के वजह से हमारा जीवन सुधर गई। आज हम अपने बहन के बात मान लेनी, हमार घर परिवार सुधर गए। अगर माई के कॉले पर चलावा पर चल लाती तो जीवन भर वह दुख उठती और कबो दुख कम ना होता। अब माई के भी ममता जाग गई। माई फिर पूछली सरस्वती का हाल चाल बा, कैसे अपने ससुरा मारू, ससुरा के लोग कैसे बा। जमुना से तो कबो हाल चाल ना पूछले रही, लेकिन जमुना के तो चेहरे बता दे कि बेचारी बहुत खुशहाल बाड़ी। तब सरस्वती कहली कि ये माई बहुत भारी भूल कैले बाड़ू। मनुष्य के जन्म पाके कौनो स्त्री के ऐसा अपने लइकन से नफरत ना करे के चाही। आ तू तनिक भी ममता अपन ना देलू जमुना के। आया जी तुहार बेटी खुश बाड़ी ते खाली जमुना के वजह से खुश बाड़ी। जमुना बहन हमके बतौले ना रहती और उनके बताए हुए रास्ता पर हम आज चलल ना रहती तो हमार परिवार बर्बाद हो जात, माई परिवार बर्बाद हो जात। माई के भी ज्ञान हो गई। और माई जब इतना बात सुनली तो आँख में आंसू आ गई आ कहली कि सत्य बाती बा कि हम कबो जमुना के अपन बेटी स्वीकार ना कैली। अब पग पग पर उनके दुख देहली। अब जब इतना सुनली कि जमुना के वजह से हमारी बेटी के सब खुशी मिलल बा, जमुना के अपने गले से अपने छाती से लगा लेली। आ जमुना तो धन्य हो गई। कहली कि सब कुछ भोले जी देले रहनी, बस एक कमी रहल कि माई के प्यार हम कबो ना पोले रहनी। माई हमके कबो अपने गले से ना लगोले रहली। आ जब माई गले से लगोली तो जमुना के बहुते आनंद आए। अब लाला लालाई सब के वो सुधर गई। आ कबो बेटी बेटा में फर्क ना समझे। अब लगली दोनों बेटी से प्रेम करे आ दोनों बेटी के घर बस गए। तो देखी भोले जी जे करे पर दया कर दी, उ रंग से राजा बनत देरी ना लगेला आ राजा से रंग होत देरी ना लगेला। भगवान जी तो प्रेम के भूखा हैं। और शिवरात्रि के दिने यही से तो निराजल व्रत रह के भोले जी के सब पूजा पाठ करेला कि हमार सब मनोकामना पूर्ण हो जा। तो देखी गंगा भी सुखी रहा कैली, जमुना सुखी हो गईली और सरस्वती भी सुखी हो गईली। तीनों बहन में अपार प्रेम हो गई। आ तीनों जनी भोले जी के भक्ति भाव करे लगली और घर में आनंद खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई। तो देखी गुरु भाई बहना अगर हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगल होई तो कमेंट करब कि कैसा लागल। और कमेंट में हर हर महादेव और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब जा कि ये चर्चा से आप सभी के का सीख मिलल, क्या ज्ञान मिलल। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।